अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, साल 2025 का आज पहला दिन है और आज सियासी दर्जा हरारत के हवाले से बात करना इसलिए भी अहम है कि कल एक अहम बड़ी मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ दूसरी बार बैठेगी मुज़ाकरात की मेज़ पर और चार्टर ऑफ डिमांड कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के सामने अपना रखने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने देखा कि जब से फरवरी में हुए तब से लेकर अब तक बहुत सी तब्दीलियां रूनवा हो रही हैं इस जमात के अंदर, चाहे वो लीडरशिप के हवाले से हो, चाहे वो पार्टी बयानिए के हवाले से हो, किसी भी किस्म की चीज़ें हों जिनको बानी पीटीआई जेल से इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो करने के हवाले से जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी तजब्जुब का शिकार हमें नजर आई। किसी की डायरेक्शन राइट थी, किसी की लेफ्ट थी। एक अलग ही किस्म का माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमने देखा। लेकिन जब हम पीटीआई के रहनुमाओं से बात करते हैं तो वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। तो जनाब, कल जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, और आया कि इन मुज़ाकरात को फ्रूटफुल बनाने के लिए क्या हुकूमती सतह पर ही मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है, तैयारी हो रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने उस नैरेटिव से, बयानिए से, चार्टर ऑफ डिमांड से पीछे हटने को तैयार है? इसी हवाले से आज हम शो में बात करेंगे और देखना ये होगा कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, और अगर होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कितना रिलीफ मिलता है आने वाले वक्त में। इसी हवाले से हम शो में बात भी करेंगे। और सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है आमिर हसन साहब। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप सबका। सर, आमिर साहब से बात करना चाहती हूँ। पहले पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ाकरात मुफाहमती अमल पे खासा यकीन रखती है आमिर साहब, और इसी सिलसिले में जाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोचा कि अच्छा अब इस्टेब्लिशमेंट से तो बात बन नहीं रही, अब सियासी जमातों से बात कर लेते हैं, और वही दो बड़ी जमातें जिनको वो रोज़े अव्वल से तनकीद का निशाना बनाते रहे खान साहब, चोर, डाकू, लुटेरे और पता नहीं क्या क्या अलकाबात वो देते रहे, उन्हीं के साथ अब जब वो मेज़ पे बैठे हैं तो आपको लगता है आमिर साहब कि अब हुकूमती जमात पीएमएलएन या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब उनको सपोर्ट कर रही है मुज़ाकरात की टेबल पर तो वो थोड़ी लचक दिखाएंगे और बड़ा दिल करेंगे और उनके मुतालबात को मंजूर करेंगे? देखिए, जो भी मुज़ाकरात सियासी होते हैं उसमें नेक नियति की और इखलास की जरूरत होती है, और सियासी जमातों ने पीपल्स पार्टी को रोज़े अव्वल से मुज़ाकरात पे, मुफाहमत पे यकीन रखती है। लेकिन वक्त के साथ साथ बाकी जमातों ने सीखा है, नहीं सीखा तो हमारे पीटीआई के दोस्तों ने नहीं सीखा। हम एक अरसे से जब ये हुकूमत में भी थे तब भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन शुक्र है वो कहते हैं ना कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है कि ये मुज़ाकरात की मेज पे आए हैं, और अब सियासी जमातें जब बैठती हैं इखलास के साथ तो जरूर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। गुफ्तो शनीद ही मसाइल का हल हुआ करता है, और सियासत कहते भी उसे हैं जिसके अंदर आप और जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना का आर्ट जो है वही पॉलिटिक्स है। तो मैं समझता हूँ बड़ा दिल करेंगी, हुकूमत भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल होना चाहिए। लेकिन जरूरत ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा। अगर चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि हमें हमारे मुकदमात से हुकूमत बरी कर दे तो मेरे ख्याल से नामुमकिन चीज होगी, और मुकदमात तो अदालतों में ही भुगतना पड़ेंगे। हम भी हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, लेकिन 14-14 साल, 20-20 साल हमारे कायदीन अदालतों में पेश हुए हैं, 14-14 साल जेलों में रहे हैं, और उसके बाद ही आपको अदालतों से फैसले होते हैं, अदालतों से आप बरी होते हैं। तो वो तो नहीं, वहाँ सियासी मामलात को हल करने के लिए, पार्लियामेंट को बालादस्त करने के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए, पाकिस्तान की फ्रेजाइल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इसके लिए अगर गुफ्तगू होगी तो क्यों नहीं फ्रूटफुल होगी। अगर इखलास हो जरूर होगी। पार्लियामेंट को चलना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट्री फोर्सेस बैठे और पॉलिटिशियन बैठे तो जरूर हल निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी डिमांड्स आ गई कि जो हुकूमत के या सियासी जमातों के दायरा इख्तियार से बाहर हो तो उस पर तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये उन्हें भी पता है कि ये मामलात कभी भी जो सियासी मामलात हैं वो सियासी तरीके से हल होने हैं। और आप भी देखिए, आप लोग तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आवाज उठाते हैं, आप भी देखिए कि क्या सियासी जमातों के दरमियान क्या अपने कोई मुकदमात और लेन देन पे बात होनी चाहिए, कि अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। आइन की बालादस्ती के लिए ये जो पॉलिटिकल स्पेस कम हुई है उसे कैसे दोबारा बहाल करना है,
पाकिस्तान के अंदर इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होनी है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी कैसे होनी है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कैसे कम होनी है, ये जो पारा चनार में कुरम में जो लोगों के लहू के दरिया बहाए जा रहे हैं, ये कैसे रुकने हैं? तो मुज़ाकरात तो इससे होने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप ही हमेशा इसमें रोल प्ले करती है। आमिर हसन साहब, बहुत जबरदस्त बात आपने की है। नासिर भट्ट साहब की तरफ जाना चाहूंगी। नासिर भट्ट साहब, अब कल मीटिंग होने जा रही है, बड़ी मीटिंग, और जिससे बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, और कुछ खबरें सोर्सेज से हमें आती भी हैं, जिसमें एक तो ये था कि बैकडोर राब्ते जो है वो खासा जोर पकड़ गए हैं। इसकी कंफर्मेशन जाहिर है PMLN ही कर सकती है। और दूसरा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या खान साहब के हवाले से कोई ऑफर हुकूमत ने अब तक दी है कि भाई उनको अडयाला जेल से निकाल कर बनीगाला या पेशावर जेल मुंतकिल कर दिया जाए? ऐसी क्या चीजें चल रही हैं कल की इस मीटिंग से पहले, आप हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने खुद एक बात कर दी कि हुकूमत की सिंसियरिटी तो आपके सामने तो 2 साल से कह रहे थे जब मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने कि हम अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब है वो बात करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं आपसे देखता ही नहीं, आपको मानता ही नहीं, मैं हुकूमत को नहीं मानता, मैं जिन उनसे बात करूंगा, उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करते। और फिर इमरान खान साहब ने जब सब चीजें अपने वो कहते हैं ना कि सारे तरीके आजमा लिए, तो उसके बाद अब उन्होंने कहा कि जब फैज हमीद पकड़ा गया, वो सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा हम मुज़ाकरात कर लेते। तो हम तो चाह रहे थे 2 साल से मुज़ाकरात हो। इमरान खान साहब हैं, अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के बारे में है, बाकी जो और मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो होगा। जैसे 26वीं तरमीम थी, हुकूमत ने ऑफरिंग की, बुलाया, बात की, मौलाना फजल रहमान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कुछ टाइम चाहिए, 1 महीना चाहिए। वो महीना हम इंतजार किया। जाहिर है अपोजिशन के साथ बात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने PTI को इत्मीनान में लिया, तो फिर उसके बाद 26वीं तरमीम हुई। उसके बाद इमरान खान साहब का रवैया, वो जब नाम देने की बारी आई कि कौन बैठेंगे, जो एक कमेटी बनी, पहले नाम नहीं दिए, फिर नाम दे दिए। अब मुझे नहीं पता इमरान खान साहब आप अगर इस बात पे आ गए कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, देखें हुकूमत की सिंसियरिटी है कि जाके वो पूरी जो इन्होंने अपनी टीम अनाउंस किया है, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, वो जाके इमरान खान साहब से मिल के भी आए हैं। अब सुबह पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। अगर तो ये कहते हैं कि इमरान खान को बाहर लाओ या उसको उधर पेशावर भेजो, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों पेशावर? वो तो इमरान खान तो जब मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे और इनको जब मुसल्लत किया गया था, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब एज अपोजिशन लीडर कहा कि हम आपके साथ जो है ना मईशत इसकी मजबूती और आवाम की भलाई के लिए आप बैठते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई मैं आपसे नहीं बैठता, आप NRO मांग रहे हो। तो रवैया इमरान खान का वही है, जो हुकूमत है उसका रवैया पहले दिन से आए, आके बैठे। अब वो बैठे हैं, उस सुबह पता चलेगा। अगर वो कहते हैं मैं पेशावर भेज दें तो ठीक है, एक मैसेज कर दें, क्या कहते हैं सोशल मीडिया तो अब उनका है ना कि जी मुझे आप भेजो पेशावर, तो फिर मैं मुज़ाकरात करूंगा। तो हो सकता है फिर हुकूमत इस पे देखे वो के, लेकिन ये मुझे नहीं यकीन कि इस तरह की कोई बात होगी। इमरान खान ने जेल से आना है तो उसने अदालत में जाना है, अपनी बेगुनाही साबित करनी है। लेकिन दूसरे जो मुतालबात हैं भट्ट साहब, जो दूसरे मुतालबात हैं जिनमें सरे फहरिस्त मुतालबा ये है कि मैंडेट की वापसी, जो फरवरी का एक इलेक्शन हुआ है जिसको वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 फॉर्म 45 की हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है हमारे मैंडेट के ऊपर। सबसे पहले तो इस पर भी बात हो रही थी, फिर बात आ गई सानेहात की, जिसमें 9 मई का सानेहा शामिल है और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, वो चाहते हैं कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन कायम कर दें ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी से सामने आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर PMLN कहती है कि ये दहशतगर्द जमात है, इसको बैन कर दे। उनका पार्टी सिंबल भी ले लिया, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर इन्वेस्टिगेशंस के, आपके सामने है वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड। तो अगर ये चीज़ें वो मांगती है तो आपको नहीं लगता कि ये मुतालबत वो है जो ठीक है, किसी न किसी हद तक माने जा सकते हैं? देखें आपने क्या उसका निशान ले लिया, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे हुकूमत का क्या ताल्लुक था? उस वक्त हुकूमत किधर थी? हमारी बात ये है कि जब हमारा इलेक्शन था, इलेक्शन उसका सेनेट का पिछला, तो उस वक्त वो एक अपना चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने भी हमसे निशान ले लिया। सब कुछ, हम तो आजाद इलेक्शन लड़े,
जब सेनेट का उसने कहा जी जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब सदर थे मुस्लिम लीग, उन्होंने साइन नहीं माने कि हमने आपको डिस्क्वालीफाई किया, अब तो आप सदर भी नहीं है। तो फिर हमने अदालतों से रिलीफ लिया, इलेक्शन कमीशन से रिलीफ लिया, ना कि लड़के सड़कों पे आके और लोगों के ऊपर हमले करके, अपनी फोर्सेस पे हमले करके और पीटीवी पे हमले करके, इस तरह की चीजें नहीं होती। जो चीज आपके मुतालबात हैं वो आप हुकूमत से करते हैं, हुकूमत के साथ बैठते हैं, उसमें अगर 10 मुतालबात हैं, एक माना जाता है, 2 माने जाते हैं, फिर मुज़ाकरात होते हैं। तरीका तो जमहूरी यही होता है। सही है। इसके अलावा आप मुझे बताएं, वो हमें मानते ही नहीं थे कि ये हुकूमत नहीं ठीक है, ये हमारी कोई ये हुकूमत जो है जी 47 फॉर्म किया, अब क्यों हमें मान रहे हैं? अब हम चोर नहीं है, अब हमारी हुकूमत ठीक है। 2018 में जब आपको मुसल्लत किया गया, करते हैं वहां से शुरू। आप कैसे बने थे वजीर आजम? आपको वोट चोरी करके आरटीएस बंद करके बनाया गया, फिर भी शहबाज शरीफ जब लीडर थे फिर भी उन्होंने कहा कि अवाम की बेहतरी है उसके लिए बैठते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान का रवैया देखे ना, जब वो लाहौर में था, मैंने मार्च की बात है 3 साल पहले, वो अगर उनके ऊपर केस थे तो उस वक्त वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देते थे। 4-5 हजार बंदे इकट्ठे कर लिए कि कोई आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई, आप क्या सियासी लीडर हो कि आप कोई किसी फोर्स को आपने गन्ने उठा के रखे हुए हैं? सियासी लोग ऐसा नहीं करते। अगर आप इमरान खान को समझ आ गया है, डायलॉग करें, कल आप देखेंगे कि उनके मुतालबात क्या है। हुकूमत तो सिंसियर है, उससे बात करना चाहती है। ठीक है, हुकूमत की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी, अच्छी बात है। आमिर हसन साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के किरदार को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, जाहिर है इत्तेहादी है बहुत बड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अब कुछ इख्तलाफात भी हैं, कुछ दूरियां भी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बिलावल साहब भी नाराज़ रहते हैं, कहते हैं कि बहुत से मामलात के अंदर उनको शामिल नहीं किया, मुशावरती अमल में हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। व्हाट डू यू थिंक कि अभी जब मुतालबात सामने रखती है पीटीआई, तो आपको लगता है कि आपके यानी कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात या उनकी बातें तो उस तरह से नहीं मानी हुकूमत ने, तो पीटीआई को इंगेज कर सकेंगे, इनके मुतालबात को पूरा कर सकेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी कोई मुतालबात नहीं है हुकूमत से। एक जो वे ऑफ गवर्नेंस है उस पर पीपल्स पार्टी कहती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि कलेक्टिव विजडम के साथ हुकूमतें चलती हैं। पार्लियामेंट उसका बड़ा फोरम है। तो हमें जो एतराज है वो गवर्नमेंट का जो शदीद फुकदान है मुशावरत का, उसके ऊपर है। और वो खुलेआम आपको नजर आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब बाकी लोगों से कितनी मुशावरत करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जिनकी वजह से उनकी हुकूमत कायम है, जिस जमात की वजह से, उससे कितनी मुशावरत करते हैं। आपने कितनी मीटिंग्स देखी? हम लोग थे, ताज़ी हुकूमत थी, कभी हम भागे एमपीएम को मनाने जा रहे होते थे, कभी भागे हम एएनसी के पास जा रहे होते थे, कभी हम पीएमएलएन को साथ बैठाते थे। आप मुझे बताएं कितना भाग भाग के प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जो हमारे एतराजात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल, अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसका इजलास नहीं बुलाया जाता है और उसमें जब तक नहीं आएगा तो फिर आप मामला तो फैसले कैसे करेंगे? इतना बड़ा आपने अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो उसमें क्या आपने सूबों के साथ मुशावरत की? उसका फोरम था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसका इजलास नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका एक टाइम है जिसके इतने अच्छे से नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा। तो हमारी जो इतराजात हैं वो कोई अपनी जात के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, इससे बढ़ के क्या होगा कि पाकिस्तान में 75 साल तारीख में पहली दफा एक जमात है कि जिसने बगैर वजारतें लिए हुकूमत बनने दे, मतलब हम कुछ हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है और हमने इन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया है कि ये हुकूमत करे, पॉलिसीज लागू करे। तो एक तरह से ये गलत नहीं है आमिर साहब, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये गलत फैसला होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के स्याह और सफेद दोनों में पीछे खड़ी है, वजारतों में नहीं है, परफॉर्मेंस में, लोगों को डिलीवर करने में वो आगे नहीं है, लेकिन वो उनके पीछे खड़ी है, उनके फैसलों में उनको अनकही सपोर्ट तो हासिल है बहरहाल। आपको नहीं लगता कि किसी तरीके से ये गलत भी साबित हो सकता है? आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकता है इस फैसले का? नहीं, ऐसी बात नहीं, लोगों की भी नजर होती है, दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है। पार्लियामेंट्री हमारे नहीं हुआ, लेकिन होता है कि कई दफा आप सिर्फ पार्लियामेंट में सपोर्ट देते हैं और उसका देखिए ना, मुल्क को जरूरत है इस वक्त। हम मुकम्मल नहीं हो सकते महाज रह के अगर हम लोग ना सपोर्ट करते पीपल की। हमने तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी आजाद अरकान थे, उन्हें भी कहा हुकूमत फॉर्म करना चाहते हैं, वो हम आपको सपोर्ट देंगे। उन्होंने नहीं कहा, ये हमारे पास चल के आए, हमने इन्हें सपोर्ट दे दी।
तो क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो चलना है, लोगों के मसाइल तो हल होने हैं, तो हमारे जो भी इख्तलाफात हैं वो कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है कि जिसमें हम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। वो जमहूरी इख्तलाफात है, कई दफा एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। तो हम सिर्फ इन्हें ये कहते हैं कि अब वो मौसम गुजर गया है भारी मैंडेट वाला, 2/3 अक्सरियत वाला, अब तो ये हमारी वजह से हुकूमत में है, तो हम मुशावरत ना करें, मुशावरत के साथ चले, आइन के मुताबिक चले, और ये हमारा आपस का मामला है, ये हल भी हो जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, देखिए पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से उन्हें कह रही थी कि आप मुज़ाकरात की तरफ आए, तो अगर कोई आ रहा है तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। हम दोनों को एक बैलेंस करेंगे इस सारे प्रोसेस को। अगर हम देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से कोई कमी हुई तो हम उन्हें इल्तिजा करेंगे कि आप मुज़ाकरात को कामयाब करें, और अगर हम देखेंगे कि अगर अपोजिशन कोई इंतशार पैदा कर रही है, मुज़ाकरात सिर्फ वैसे ही दिखाने के लिए कर रही है, तो हम उसकी इल्तिजा करेंगे, खास करेंगे कि इसे नेक नीयती के साथ करें। तो पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो भी हमारे पास अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है तो गवर्नेंस में तो उसका कोई रोल नहीं, लेकिन एक वो फादर फिगर जरूर है, पार्लियामेंट को सुपरवाइज जरूर करता है, मुशावरत का अमल में जरूर होता है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को इकट्ठा जरूर बिठा सकता है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा सकता है। यही रोल पीपल्स पार्टी प्ले कर रही है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के चलने से अवाम के मसाइल हों, अवाम के मसाइल हों, यही जमहूरियत का बुनियादी मकसद है। ये मकसद नहीं है कि अपनी अपनी राग अलापना है और अपने अपने एक दूसरे को तज़हीक करनी है। बड़ा टाइम गुजर गया है, और अब ये जितनी भी क़यादतें हैं ज्यादातर जो इस वक्त हुकूमत में है या पॉलिटिकल पार्टीज को हेड कर रही हैं, उनका तो उम्र के इस हिस्से में आखिरी टेन्योर होगा। अब तो सुरखरू होने के लिए अवाम के सामने और खुदा के हजूर सुरखरू होने के लिए अब इन्हें नेक नियती से कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों तरफ जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नासिर भट्ट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आमिर साहब की बात, तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि देखिए हमने तो वजारतें भी नहीं ली, और अगर आप हमें सपोर्ट करने वाली जमात को जो आपके पीछे खड़ी थी और अभी भी खड़ी है, आपका भी चल रहा है वक्त हुकूमत का, अभी भी आप अगर उनको मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनाते और बहुत सी बड़ी चीज़ों में इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो पीएसडीपी का मामला हो, चाहे वो एनएफसी का मामला हो, इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन बहरहाल है पीपल्स पार्टी को, अगर इग्नोर किया जाता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में कुछ सोचा है पीएमएलएन ने आगे जाकर इनको एंगेज करने का? देखें, मैं एक बात बताऊं कि जब हुकूमत बनाई थी तो हम 3 जमातें थी, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और MQM है, हमने मिलकर हुकूमत बनाई। सदर आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से हैं, गवर्नर पंजाब में आसफ अली जरदारी साहब के हैं, KPK में गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, और डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असेंबली में वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। हमने वजारतें तो खुद पीपल्स पार्टी ने नहीं ली, अभी भी हुकूमत ने, PM साहब ने कहा, और लेकिन ये जो थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं ये एक जमहूरियत का हुस्न होता है, ये ठीक हो जाते हैं। इख्तलाफात जब बड़े आपस में मिलते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अब हमने मिलकर इस जो मुल्क में जो हालात थे, जितनी दहशतगर्दी थी, इसको ख़त्म करने के लिए तो हुकूमत ने PTI से भी कहा, बाकी अपोजिशन लीडरों से भी कहा। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जीरक सियासतदान हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी जो ये हमारे अभी जो जरदारी साहब ने वो बिल के बारे में बात की थी, वो जब वापस होके आ गया उनके साथ बैठे, अब उनका मसला भी हल हो गया, वो बिल जो उसमें अमेंडमेंट करके पास कर दिया गया। तो बात ये है कि जमहूरी सोच रखने वाली सियासी जमात का लीडर हमेशा हुकूमत में के साथ बैठ के बात करते हैं, टेबल टॉक होती है, इसके अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। जो PTI ने रास्ता अपनाया हुआ है, इमरान खान साहब ने, वो एक जमहूरी तरीका नहीं है। वो जो कुछ 2 साल में गुजरा, अगर ये 2 साल ज़ाया ना होते, वो बैठ जाते, आज कई मसाइल हल हो जाते। अभी भी टाइम है। देखें कल एक वो जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आपने देखा, PM साहब ने देखे, इन्फ्लेशन कितनी कम, अब महंगाई कितनी कम होगी, 38 पे थी, अब 5 पे या 4.5-5 पे आ गई है। बाकी हालात मामूल पर आएंगे, लेकिन अगर कहते हैं ना कि सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है, उसके लिए अब PTI से भी बात हो रही है, बाकी सियासी जमातों से भी। अगर उन्होंने इमरान खान को ये है समझ
कि भाई मैंने हुकूमत से बात करके अपने मसाइल को हल करना है और वहीं से होंगे। अपोजिशन का नाम थे, आज वो है, लेकिन रवैया ये नहीं होना चाहिए जो इमरान खान ने रखा हुआ। अब मुझे नहीं पता कि अच्छा, वो नासिर भट्ट झूठा साहब ना साथ ही ले। रहेगा, ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं लतीफ खोसा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त का। देखिए जी, कल दूसरी मीटिंग होने जा रही है पीटीआई की। अब ये बता दीजिए सर कि चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे पहले क्या तय किया है पीटीआई ने, और अब कल के दिन से सर याद रखिएगा नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई तब्दीली का आलम है, कुछ तब्दीलियां पॉजिटिवली आप देख रहे हैं कि इस नए साल में बनती हुई नजर आ रही हैं। खान साहब के हवाले से कोई रिलीफ का मामला हो या ओवरऑल पार्टी क़यादत के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आपको लग रहा है कि आएंगी आने वाले दिनों में? देखें, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सारी कौम को साले नौ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला एहसान करे, अल्लाह ताला हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान पर जो है ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे सारी कौम जो है वो खुशहाली की तरफ गामजन हो और हमारे यहाँ नफरतें और कुदूरतें खत्म हो और प्यार और मोहब्बत का रिश्ता और यगानगत का रिश्ता हमारा बढ़े और हम एक कौम की हैसियत से जो है उभर कर अक़वाम आलम में हम अपना जो है जायज मुकाम हासिल कर सकें। पहले तो सबसे पहले आपके तवज्जुह से सारी कौम को ये पैगाम भी देता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और हमारी जो है यगानगत और मोहब्बत और भाईचारे को फरोग दे। देखिए, आपका सवाल जो है बिल्कुल इंशाअल्लाह हमने इसी उम्मीद पर जो है ये जो है पार्लेज का शुरुआत की है। कोई इसको कमजोरी ना समझे, क्योंकि ये बात नाकाबिले तरदीद है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे हरदिल अजीज कायद है, सबसे बड़ी पार्टी है, 180 सीटें फॉर्म 35 के मुताबिक जीतने वाली और 17 सीटों वाले जो है वजीर आजम बने हुए हैं जो अपनी सीट खुद हार चुके हैं। और लेकिन इसके बावजूद शूमी किस्मत फिर भी हम बात करने जा रहे हैं उनके साथ, और इसके बावजूद के उन्होंने साल के आखिर में 2024 में जो एक फिस्तायत की इंतहा करके अपनी कौम पर जो है गोलियां चलाई और जिस अंदाज से हमारे जो है मैसेकर हुआ इस्लामाबाद की सड़कों पर, वो भी सारी कौम और सारी दुनिया ने देखा। इसके बावजूद हमने फिर भी फराख दिली से ये जो है बातचीत करना को तरजीह दी, क्योंकि जंगें भी होती रहती हैं, लेकिन फिर आखिर मसाले का हल हमेशा जो है ये टेबल पर होता है और मस्बत तरीके से तभी जो है कौमें आगे तरक्की करती हैं। तो हमें बड़ी कभी उम्मीद है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को तो बाद में देखेंगे और जो अवामी मैंडेट है उस पर भी हमने कभी कॉम्प्रोमाइज न करना है, न कर सकते हैं, क्योंकि अवाम हमसे पूछती है कि हमने तो आपको 8 फरवरी को मैसिव मैंडेट दिया, आपने क्यों डाका डालने दिया और क्यों कर हमारे जो है आपने वोट के तकद्दस को क्यों मजरूह होने दिया। लेकिन बाहर के इसके बावजूद हम जो है फिर भी बात करने जा रहे हैं। और क्यों बात करने जा रहे हैं आपको पता है खोसा साहब, इसके ऊपर भी बड़ी रिजर्वेशंस है। ख्वाजा आसिफ साहब ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से टीवी शोज के अंदर सीनियर सहाफियों के साथ कि क्यों पीटीआई जा रही है मुज़ाकरात करने। बता दें क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है, क्या मसला है खोसा साहब? अरे बाबा, ख्वाजा आसिफ की तो बात ही ना करें, इसलिए बात ना करें कि जो रेहाना डार से जो हारा हुआ है और जिसने उसकी दुपट्टे की और उसकी पामाली की, आपकी सारी जो है पाकिस्तान की मस्तूरात की पामाली हुई, जिस अंदाज से बेहुरमती की गई, वो तो छोड़े ना। वो उसको पता है कि जिस वक्त पार्लेज होते हैं, अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है या कोई जो है जुडिशियल कमीशन बनता है या हुक्म दिया जाता है ट्राइब्यूनल्स को कि जल्दी फैसला करें, तो वो भाई साहब जो है ख्वाजा आसिफ ना तो एमएनए रह सकता है और डिफेंस मिनिस्ट्री भी नहीं। कैसे खोसा साहब एक अरसे से वो जीतते हुए आ रहे हैं अपनी ये वाली सीट, आप कह रहे हैं कि वो रह नहीं सकते, एमएनए भी नहीं रह सकते, कैसे? बिल्कुल नहीं रह सकते। 100% मैं यकीन से आपको कहता हूँ, सारी दुनिया का यही तजिया है। आप भी जरा अपने तौर पर भेज कर किसी को सियालकोट में पता करवा लें कि क्या ख्वाजा आसिफ वाकई
वाकई ही जीता हुआ है। और वो खुद बार बार कहता था कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये शर्म और हया आपके लिए भी उतनी ही वाजिब है। आप भी जरा अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मैं ये इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता। ख्वाजा आसिफ को मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि उनकी बात का जवाब दूं। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि पार्लेज हों और उनकी नशिस्त जाती रहे और वजारत भी जाती रहे। आज भी वो इलेक्शन लड़के देख लें। हम आज भी उनको चैलेंज करते हैं कि आज आप री इलेक्शन में आ जाएं, आज आप जो है दोबारा मिड टर्म इलेक्शंस करवा लें। अगर आप अपनी सीट जीत जाएं किसी भी गैर जानिबदार पोल पर, तो हम सियासत छोड़ लेंगे। तो इसलिए उनकी बात छोड़ दें। किस्सा पारीना है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो जीरो है। ये 17 सीटें इस वक्त मर्तबा जीती हैं ना, लेकिन अगली दफा 17 सीटें भी नहीं जीतेंगे। ये जीरो पर चले गए हैं। तो नासिर भट्ट साहब हैं, आमिर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। खोसा साहब बात कर लेते हैं, PMLN के लीडर भी साथ ही। नासिर भट्ट साहब क्या समझते हैं, ख्वाजा आसिफ की सीट भी जाएगी और भी बहुत से लोगों की सीट चली जाएगी अगर मिड टर्म इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं खोसा साहब के मुताबिक कि 17 सीटें भी नहीं ले पाएंगे? इतने बुरे हालात कैसे के ऊपर? आप मुझे बताएं, लतीफ खोसा साहब इतने सीनियर सियासतदान है, उनकी आपने बातें सुनी है, ये क्या मुज़ाकरात करेंगे हमसे? ये मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? आपने इनकी सोच देखी है? हम है ही नहीं, हम 17 सीटों वाले, हमसे क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्यों कमेटी बना दी है? किस चीज का इंतजार है? आप क्या चाहते हैं? आप इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ साहब की बात ठीक है कि इमरान खान जो है मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, एक के बाद एक और यू टर्न लेगा। बात यह है 2 साल से तो इमरान खान यही कर रहा है। हर किसी के ऊपर पहले वो महमूद खान चकजई साहब को कहा कि आप मुज़ाकरात करें, तो कुछ दिन बाद महमूद खान चकजई साहब ने कहा कि भाई इमरान खान सिंसियर आदमी नहीं है, वो पीछे हट गए। बात यह है कि किधर गए? अब आप मुझे बताएं, अगर ये मुज़ाकराती टीम बनाते उसमें महमूद खान चकजई साहब को रखते, मौलाना फजल रहमान को रखते, पता चलता। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिर ख्वाजा साहब की बात ठीक है, अगर वो भी हार गए हैं, सारा पाकिस्तान हार गया है, इमरान खान जीत गया है, वो सारे ये जीत गए, ये वही है ना 35 पंक्चर वाला इमरान खान। 2 साल कहता रहा, उसके बाद कहा जी मैंने किसी से सुना था, इसमें हकीकत नहीं है, सियासी मेरा बयान था। तो बात यह है कि अभी भी अगर इमरान खान को समझ नहीं आ रही तो फैज हमीद के वो देखे ना, इसके जो साथ थे, फैज हमीद था, बाजवा था, वो फैज हमीद किधर है? कल उसका भी आज नहीं तो महीने बाद उसका अपने इदारे ने उसके मुतालिक जब देखा कि उसने तजावुज की अपने इख्तियारात से, उसका हिसाब हो रहा है, कल वो भी बोलेगा। अब बात क्या है कि 9 मई जो हुआ ना, अब जिन लोगों को सजा मिल गई है, अब इसका जो अगर ताने माने जाके मिलते हैं कि ये सारे लोग PTI के थे जिनको सजा हुई है, तो फिर मास्टरमाइंड तो इमरान खान है जो जेल में बैठा है। अच्छा, अब तो बात उस तरफ जा रही है ना। अब मुज़ाकरात के लिए अगर इनकी सोच यही है, ये कहते हैं जी कोई भी नहीं बना, सब हार गए। आप KPK में वो जो गंडापुर है उसके बयानात में, और आज मुझे लतीफ खोसा साहब की बातें सुन के, तो ये मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब की बात ठीक है कि ये मुज़ाकरात के लिए सिंसियर नहीं है, लेकिन हुकूमत 2 साल से इनसे कह रही है। अब जो मुज़ाकरात की सिंसियरिटी देखें कि जो टीम इमरान खान ने बनाई, वो जाके पहले कल 1-2 दिन पहले जाके इमरान खान से मिल के आए हैं। अब कल वो जब अपने मुतालबात रखेंगे, आपके सामने होगा, कौम देखेगी कि क्या सिंसियरिटी है इमरान की, क्या वो वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये टाइम गेन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इमरान खान की तो टाइम गेन करने की जरूरत नहीं है ना नासिर भट्ट साहब, वो तो जल्द चाहते हैं कि जल्द ये पाए तक मील तक पहुंचे और ये जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं ये नतीजा खेज हो। जाहिर है कि सबको उम्मीदें हैं इससे। खोसा साहब की तरफ जाना चाहूंगी। खोसा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नासिर भट्ट साहब की, वो कह रहे हैं कि 17 सीटों वाली अगर हमारी हुकूमत है और हमारे पास मैंडेट नहीं है, तो फिर आप हमारे साथ क्यों बैठ रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए? और दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या PTI को इन मुज़ाकरात से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं या दूसरी जानिब कुछ और महाजों पर भी एफर्ट्स जारी हैं? जैसा कि एक सहाफ़ी की खबर ये भी है कि तकरीब हल्फ बर्दारी जब होगी ट्रंप की, तो वहां पर भी एक प्लान किया गया एहतजाज करने का इमरान खान की रिलीज के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से। इसमें कितनी सदाकत है? देखें, दुनिया सारी इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि ये इलेक्शन जो है फ्रॉड था पाकिस्तान का।
और ये फॉर्म 47 के जरिए 100 नशिस्तें हमसे छीन कर 2/3 हमारे पास मौजूद थी। हम तो चैलेंज करते हैं, आज भी आप मिड टर्म इलेक्शंस करवा लें। जब मिड टर्म इलेक्शंस पहले हुए थे तो 9 सीटों से इमरान खान जीता था, 19 में से 18 सीटें जो है पीटीआई जीती थी। अरे बाबा किसकी बात कर रहे हो? बट साहब किसी और दुनिया में रहते हैं, आप जरा देख तो ले, इनकी जो है पॉलिटिकल ग्राफ जीरो है, माफ कीजिएगा। इनका तो मुझे तरस आता है कि इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर लिया है। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में चले गए हैं और ये बूट पॉलिश इस वक्त माशाल्लाह चेरी ब्लॉसम करते हैं, और ये इनडायरेक्ट जो है हाइब्रिड ही नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी की बुनियाद पर ये अपना जो है फाइनेंस मिनिस्टर अपना नहीं रख सकते हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर अपना नहीं रख सकते हैं। ना तो इनका जो है फाइनेंस मिनिस्टर इनका है और ना ही मोहसिन नकवी इनका है। वो इंडिपेंडेंटली सेनेट में लड़के इलेक्शन जीत कर आया है। कभी तस्वर हो सकता है कि जमहूरी दौर में कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन दे? और 26वीं तरमीम जिस शर्मनाक तरीके से इन्होंने की है वो सारी दुनिया ने देखा है यार। अख्तर मैंगल जैसा बंदा भी अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और उसको सेनेट की गैलरी से निकाल कर और व्हील चेयर्स पर उसके सेनेटर्स को लाकर जो है वो उनसे वोट लिया गया। और हमारे लोगों को जिस तरह से उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी बीवियों को अगवा करके उठाकर उनको जो है उनके वीडियोस बनाकर और फिर ब्लैकमेल करके उनसे वोट लिए गए। क्या दुनिया की कॉन्शियंस जो है आपका ख्याल है कांग्रेसमैन पागल है? 360 जो आपके जो है दे रहे हैं, और इसी तरह जो आप मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं इन्होंने करवाई हैं, 9 मई का शासनामा पीट रहे हैं। हमने तो कहा है लेके आ जाए ना सीसीटीवी कैमरा की जरा जो है वो तो क्लिप्स लेकर आ जाए, वो जुडिशियल कमीशन तो बना ले, आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो बजा ले। आपने जो है ऑर्केस्ट्रेट करके एक पार्टी को खत्म करने के लिए ये ड्रामा बस कर दें, बंद कर दें। जब से पाकिस्तान बना है यही ड्रामा हो रहा है। -1 लियाकत अली खान का मर्डर, भुट्टो का मर्डर, बेनजीर का मर्डर, नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा कर दी हाईजैकिंग के केस में, और फिर अब जो है जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान का इस वक्त हर्दल अजीज सबसे ज्यादा है इमरान खान, 500 दिनों से ज्यादा उसे पाबा सलासल रखा हुआ है। क्या इस तरीके से आप समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा? हमने 1971 के जो है सामने से कोई सबक नहीं सीखा है। हमने फिर जो है 26 नवंबर को गोलियां मार के अपने ही मुल्क के जो है बासियों को शहीद किया है। हम कब सीखेंगे और कब ग्रो अप करेंगे? क्यों हम जो है एस्टैब्लिशमेंट की गोद में चले जाते हैं और क्यों उनकी जो है कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आने की हमारी ख्वाहिश रह जाती है? इसलिए कि अवाम में मैं चैलेंज करता हूँ, ये इनमें से कोई शख्स, कोई इनमें से प्राइम मिनिस्टर समेत अपने हल्के में बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर गार्ड्स के, बगैर पुलिस के, बगैर रेंजर्स के, बगैर सिक्योरिटी के ये जरा जाके तो दिखाएं। जाएंगे तो अपनी टांगों पर, लेकिन वापस जो है वो स्ट्रेचर पर आएंगे। माफ कीजिएगा, जो कुछ गम और गुस्सा और गैज़ और गजब और नफरत जो आवाम इनसे कर रही है, ये इनका ग्राफ जीरो हो गया है। छोड़े ख्वाजा आसिफ की बातें छोड़ दें। मैं जिस हल्के से जीता हूँ आपको पता है 45,000 की लीड से जीता हूँ, और वो ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा अपना साद रफीक का जद्दी पुश्ती हल्का था, और साथ वाले हल्के से नवाज शरीफ खुद आ रहा है डॉक्टर यास्मीन के से, शहबाज शरीफ आ रहा है, मरियम नवाज आ रही है, एक सीट भी लाहौर से। ये तो ये कैसे कह रहे हैं नासिर भट्ट साहब ये सारी की सारी बातें? ये 35 पेंशन वाले है ना, वो 35 पेंशन भी इमरान खान 2 साल यही करता रहा। आखिर में कहता वो मेरा सियासी बयान था। इनको तो खोसा साहब को मेरे याद होगा वो। देखिए, मैं इनकी बातों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। ये वो वक्त नहीं है। आज 2024 में 2024 की बात हो रही है। 2024 में इन्होंने जो फिस्ताहियत की हमसे, इन्होंने सिंबल छीन लिया, बल्ले का निशान छीन लिया। हमें इन्होंने जो है कैंपेन नहीं करने दी, कोई जलसा नहीं करने दिया, कोई बैनर नहीं लगाने दिया, किसी को जो है रैली नहीं निकालने दी। मैं तो खुद इसका शाहिद हूँ। मुझे बताएं कि बट साहब बात तो खोसा साहब जो कर रहे हैं उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तारीख में नहीं, अभी करंट जवाब दे। अभी तारीखी बातों को छोड़ देते हैं जी, करंट सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए, करंट सिचुएशन की बात करते हैं। मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दे दें। 2018 में जब फैज हमीद बाजवा उनकी गोद में इमरान खान बैठा था, वो उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार था। आपने आरटीएस बंद करके
हमारी वोट को चोरी किया, इमरान खान को मुसल्लत किया। उस वक्त मुल्क चल रहा था, मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे जब, ये इसने धरने दिए, जाके 2-2 महीने इस्लामाबाद जाके बैठा। पीछे कौन था? ये जिनकी गोद में बैठा रहा, उन लोगों ने इसको लाया। आप मुझे बताएं, उस वक्त मुल्क चल रहा था ना, ये 3 साल जब इमरान खान ने इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ, मुझे एक काम बताएं जो अच्छा किया है। एक ही काम था, ये चोर है, फलां चोर है। अमेरिका जाता था, एक भी अच्छा काम बंदा नहीं किया। अमेरिका जाता है दौरे पे, तो वहां जाके कुछ कहते हैं ना कि जो अपने मुल्क की और अमेरिका के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात की बात करता है, वहां जाके कहता है मैं आपका एसी मुस्लिमा का उतार लीडर दूंगा। कहते हैं खान साहब को उम्मत मुस्लिमा का लीडर। मैं नहीं कह रही, दुनिया तस्लीम कर रही आप है। उसकी हिस्ट्री देख लें, पर उम्मत मुस्लिमा का इस्लामोफोबिया लीडर है, पर बात उसकी करने हिस्ट्री वाला दिखा लीडर दूं? कहते हैं उसको। नहीं, मैं उसकी हिस्ट्री दिखा दूं फिर आपको। जिसने पहली जमामा से शादी की थी वो कौन था? वो एक बेटी है उसकी, लेट इट बी, सीता ये उनका वाइट, पर्सनल वो मैटर है, जो हम है, शादियों की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो फिर बड़ी नहीं, आप मुझे छुपी हुई बताएं ना, शादियां वो निकल जिला आएंगी की बहुत से रियासत लोगों किस तरह बनती की। थी? बड़ा मसला हो बात जाएगा ये सर, है- बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी शादियों के मामले पे। नहीं जा रहे हम, सिर्फ बात कर रहे हैं। मेरी सुने, जी जी नहीं, वो लाए ना सीता वाइट, जिसने कहा कि ये बेटी इमरान की है, वो अभी भी लंदन उसके पास है। अच्छा, नहीं नहीं तो नहीं मदीना नहीं, की बट रियासत साहब बनाने बहुत वाले की शुक्रिया, जो झूठ आपके है। वक्त का बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। कॉन्वर्सेशन किसी और ही तरफ जा रही है, मैं इसको पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन ही रखना चाहती हूँ। बड़ी माजरत के साथ मैं इस चीज़ को कभी भी टच नहीं करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई चीज़ आगे भी बढ़े। ये बात हो रही थी खान साहब के हवाले से, कल की होने वाली मीटिंग के हवाले से, कि क्या चार्ट ऑफ डिमांड पीटीआई कल देने जा रही है। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में जिस तरह से हम बात करते हैं एज यूजुअल, हम अब बात करेंगे कि इस साल 2024 जो गुजर गया, उसमें पाकिस्तान को बहुत से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना रहा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जैसे ही शहबाज हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से, तो ग्रोथ का जो चार्ट है वो बढ़ता गया, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ता गया। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से हम कुछ बात कर लेते हैं और हम जानते हैं कि कितनी बुलंदी आई स्टॉक मार्केट में, कितनी तेज़ी आई, कितनी बेहतरी आई। हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, अफरात ज़र के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, कि कहाँ पर पाकिस्तान ने कितनी इकनॉमिक ग्रोथ की है और आने वाले साल में किस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए उन्हीं मुआशी अशारियों को हासिल करना है ताकि IMF प्रोग्राम में जाने के हवाले से उनको टच कर सकें। तो नाज़रीन, साल 2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम करने वाला एक साल बन गया। 2024 में पाकिस्तान स्टॉक ने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो इससे कबल कभी कायम नहीं हुए थे। 2024 में 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संगमील उबूर करने में कामयाब हो गया और इसी एक साल में 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 52,807 पॉइंट्स के रिकॉर्ड का इजाफा भी हुआ। 1 जनवरी को 100 इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स पर था और वो तेजी से बढ़ते बढ़ते 1,15,258 पॉइंट्स का संगमील भी उबूर कर गया। साल 2024 के दौरान हिस्सेस की मालियत में मजमूई तौर पर 54 खरब 95 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। जून 2024 में स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% की कमी भी की। शरह 22% से कम होकर 20.5% पर आ गई। इस इकदाम के बाद मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। 26 नवंबर को पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद पर एहतजाज ने मार्केट को मुतासिर किया। 29,505 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 94,574 तक गिर गया। ताहम सियासी बेयकीनी को खत्म होते ही 27 नवंबर को मार्केट में एक मरतबा फिर तारीखी तेजी देखी गई। 4,695 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 99,269 पर जा पहुंचा। 28 नवंबर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1 लाख पॉइंट्स की सतह को उबूर किया। दिसंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया और 17 दिसंबर को इंडेक्स ने 1,17,039 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को एक मरतबा फिर हासिल किया। 19 दिसंबर को 4,795 पॉइंट्स की बड़ी कमी के साथ इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स तक गिर गया। लेकिन साल के आखिरी दिन भी स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार रही, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब नए साल का आगाज भी इसी तेजी के साथ होगा और साल 2025 में पाकिस्तान एक मरतबा फिर उसी मुआशी इशारिये को टच करेगा और अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। पाकिस्तान की सिचुएशन को बेहतरी मिलेगी, संभाला मिलेगा और इसी तेजी के साथ पाकिस्तान मुआशी महाजों पर आगे बढ़ता रहेगा। ये उम्मीद है जो की जा सकती है। शो का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।